दोस्तों, आरटीआई यानी सूचना के अधिकार को आप सामान्यतः सभी जानते होंगे। किसी सरकारी विभाग में किसी कार्य से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करनी हो अथवा सफाई की समस्या हो, यानी आपके क्षेत्र में स्वीपर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा हो, अथवा सांसद, विधायक या सरपंच के विकास निधि के खर्च के संबंध में आपको अगर ब्यौरा जानना है या जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि ऐसा हम आरटीआई के तहत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या अभी आपको अगर हम एक पेन और पेपर देवें और अगर आपको इन्हीं प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो क्या आप इसी क्षण आरटीआई लिख सकते हैं? मैं जानता हूं दोस्तों, मात्र 10% लोगों को छोड़ दें तो लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों को भी मालूम होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग अपने अधिकार को समझें और वे लोग जागरूक रहे, सशक्त रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल दुनिया और मैं आपका दोस्त एडवोकेट मंजित सिंह चौहान। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता ही वहाँ की सर्वे सर्वा होती है, वे ही मास्टर होते हैं। दोस्तों, जनता तब तक नहीं बोल सकती या अपनी राय अभिव्यक्त नहीं कर सकती जब तक कि उसको जानने का अधिकार प्राप्त नहीं हो। दोस्तों, देश के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह जाने कि सरकार कैसे कार्य करती है, क्या है सरकार की जवाबदेही, और जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स को सरकार किस तरह से प्रयोग करती है, यह भी जनता को जानने का अधिकार है। दोस्तों, इसी अधिकार के तहत जनता को सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों, सूचना के अधिकार की उपयोगिता तथा दर्जा इस बात से भी सिद्ध होता है कि संविधान में इसे मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने तथा अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है और इसी के अंतर्गत जानने के अधिकार को भी सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर सूचना का अधिकार है क्या। अधिनियम की धारा 2J के अनुसार कोई सूचना जो प्राधिकारी द्वारा उसके नियंत्रण में है, जिसमें वर्क, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड की टिप्पणी या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्रियों के प्रमाणित सैंपल लेना, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट्स के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति से या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना जो कि कंप्यूटर में या किसी अन्य डिवाइस में स्टोर्ड है उसको प्राप्त करना। सूचना कौन प्राप्त कर सकता है? अधिनियम की धारा 3 के अनुसार भारत देश का प्रत्येक नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सूचना हम किससे प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से लोग प्राधिकारी अथवा सरकारी या गैर सरकारी संगठन जो सरकार की सहायता प्राप्त करते हैं, से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों को भी इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद, विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान व निकाय भी शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाओं को देने की बाध्यता से मुक्त रखा गया है। दोस्तों, आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया हुआ होना चाहिए। ऐसे आवेदन का प्रपत्र भारत विकास प्रवेश द्वार पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है, अथवा आप ऐसा आवेदन पत्र संदर्भित राज्य की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आवेदन देने के लिए निम्न बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। लोक सूचना अधिकारी का नाम अगर आपको पता है अथवा कार्यालय पता आपको अंकित करना होता है। साथ ही साथ सूचना का ब्यौरा जो कि स्पेसिफिक हो और ऐसी सूचना जिसे आप उस लोक प्राधिकरण से प्राप्त करने हैं वह भी स्पष्ट रूप से लिखित होनी चाहिए। इसके साथ आवेदनकर्ता का नाम, पिता अथवा पति का नाम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति से है तो उसका विवरण करना होता है। अगर आपके पास मोबाइल और ईमेल है तो आप उसमें अंकित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको पत्राचार हेतु डाक पता भी अंकित करना होता है, स्थान व तिथि जहां से आप ऐसा आवेदन कर रहे हैं, और साथ ही साथ आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर भी अंकित होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ अगर आपने उसके साथ कुछ दस्तावेज संलग्न किए हैं तो ऐसे दस्तावेजों की सूची भी आपको अंकित करनी होती है। दोस्तों, आवेदन शुल्क 10 रुपए का होगा, जो कि देय मांग पत्र, बैंकर चेक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर इत्यादि पर दिया जा सकता है। इसके साथ ही आप अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के हैं अथवा गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपको कोई शुल्क प्रदान नहीं करना होता है। लेकिन ऐसे विशेष वर्ग के लिए उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको ऐसे आवेदन के साथ संलग्न करना होता है। दोस्तों, अब तक आप जान ही चुके होंगे कि आवेदन कैसे फाइल करना है, लेकिन इससे संबंधित कुछ और तथ्य हैं जिनको अब हम जानते हैं।
दोस्तों अगर ऐसी सूचना जो आपने किसी डिपार्टमेंट को भेजी है वह उस डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है तो उस डिपार्टमेंट के लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सूचना को संबंधित डिपार्टमेंट को भेज देवे। दोस्तों कोई अधिकारी अगर सूचना देने से इनकार करता है तो ऐसी सूचना की रिपोर्ट आप राज्य सूचना आयोग से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसी सूचना डाक द्वारा भेज रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि वह रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भेजी जाए, किसी अन्य कुरियर सेवा द्वारा नहीं भेजा जाना चाहिए और ऐसी डाक की रिसिप्ट आप अपने पास जरूर संभाल कर रखें। साथ ही दोस्तों अगर आप ऐसे लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय जाकर ऐसी सूचना प्रदान कर रहे हैं तो ऐसी रिसिप्ट अवश्य प्राप्त कर लें। दोस्तों सामान्यतः ऐसे आवेदनों का निपटारा 30 दिवस के भीतर कर दिया जाना चाहिए। अगर इसमें देरी होती है तो जन सूचना अधिकारी प्रतिदिन 250 रुपए के लिए देय होगा, जो कि अधिकतम 25,000 रुपए तक हो सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आप आरटीआई से संबंधित सभी तथ्यों को समझ गए होंगे। साथ ही साथ अब आप पेन और पेपर लेकर किसी भी कार्यालय में आरटीआई का आवेदन करने हेतु सक्षम हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर करें। आपके द्वारा किए गए लाइक और शेयर ही हमारी ताकत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।